हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों ने डेसिमल चैप्टर क्लास 5 के लिए प्रीवियस वीडियो में देखा था, ठीक है ना। व्हाट इज डेसिमल, होता क्या है, फिर डेसिमल को लिखते कैसे है, पढ़ते कैसे है ना, डेसिमल पार्ट क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट क्या होता है, फिर डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं और फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, ये सब चीज हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे प्लेस वैल्यू, okay, in decimals. We'll see today place value in decimals. Okay, then we'll see expanded form and short form देखेंगे decimals का, और भी देखेंगे हम लोग comparison देखेंगे। तो देखो, आज सबसे पहले हम लोग का टॉपिक है place value in decimal। हम लोगों ने place value पहले भी पढ़ा है ना। आई थिंक आपका फर्स्ट या सेकेंड चैप्टर में क्लास 5 के जूनियर मैथ्स बुक में भी दिया हुआ है ना। तो उसमें हम लोगों ने देखा प्लेस वैल्यू कैसे लिखते हैं। तो अब देखो, लेकिन अब ये जो प्लेस वैल्यू है ना, वो डेसिमल्स का देखेंगे। किसका देखेंगे? डेसिमल्स का। तो ये बताओ, सबसे पहले अगर ये हम छोड़ देंगे, ये क्या है? ये डेसिमल के इधर वाला इंटीग्रल पार्ट, और ये कैसा पार्ट है? डेसिमल पार्ट। ये तो क्लियर है ना। अगर हम डेसिमल के इस साइड देखें, है ना, दिस पार्ट इंटीग्रल पार्ट, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होता था? 2 का प्लेस वैल्यू वंस, this one tens, okay, this one hundreds, और उसके बाद अगर मान लो होता तो 1000, 10,000, इस तरीके से। लेकिन डेसिमल के जस्ट बाद का, डेसिमल के बाद का, तो यहाँ पे पीछे से नहीं लिखते। जैसे इस साइड में डेसिमल के पहले हम लोग बैक से लिख रहे थे, पर डेसिमल के बाद हम लोग बैक से नहीं लिखते, जस्ट डेसिमल के बाद। ओके, डेसिमल के जस्ट बाद जो होगा, उसके बाद का, डेसिमल के बाद का डिजिट जो होता है, उसका प्लेस वैल्यू होगा 10th। ओके, फिर इस 10 का प्लेस वैल्यू 100th। ओके, TH, हाँ, एंड दिस वन 1000th। आर यू गेटिंग दिस? सबसे पहले यहाँ पे ये तो हम लोग को पहले से आता है ये वाला पार्ट, ठीक है। लेकिन जस्ट डेसिमल के बाद का हम लोग क्या करेंगे? क्या सबसे पहला डिजिट 10th, देन 100, देन 1000। उसके बाद अगर और भी डिजिट होगा तो 10,000। तो इसमें डेसिमल के बाद वाले में यू कैन सी TH लगा है, और डेसिमल के पहले वाला वो क्या है? SS लगा है ना। तो ये चीज तो क्लियर हो गया। अब एक और चीज कि यहाँ पे बोलेगे मैम वंस नहीं होता है, तो वंस का वंथ होना चाहिए, नहीं, वो नहीं होगा। डायरेक्ट शुरू होगा डेसिमल के बाद का। जब प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो डायरेक्ट हम लोग का 10th से शुरू होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, हाँ, ओके, है ना। तो देखो, सबसे पहले प्लेस वैल्यू ऑफ दिस 6 डेसिमल के इधर का, दिस इज वंस, दिस 1 का प्लेस वैल्यू 10s, दिस 8 का प्लेस वैल्यू 100s, ओके, दिस 2 का प्लेस वैल्यू 1000s। ओके, नाउ आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद का, दिस 1 का प्लेस, 2 का प्लेस वैल्यू, इट इज 10th। क्या होगा? 10th। देन इस वाले का 100th, इस 6 का 1000th, इस 5 का 10,000th। ओके, समझ आ गया? अब देखो, यहां पे हम लोग कुछ और भी सीखते हैं। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? तो टेल मी, डेसिमल के इधर का हम लोग सीखते आए हैं, ठीक है। तो इसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं डेसिमल फॉर्म में? सी 2816, तो 2000 को, सॉरी, डेसिमल नहीं, एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 2000, 2 के बाद कितना डिजिट? 1 2 3, हाँ, तो विल पुट 2 3 zeros। नाउ उसके बाद किसकी बारी आई? 8 की। 8 के बाद कितनी डिजिट? 1 2। अब बोलोगे मैम ये भी तो है ना, तो ये डेसिमल के जस्ट बाद का नहीं देखेंगे, डेसिमल के बाद का नहीं देखते हम लोग, डेसिमल के पहले का। तो 8 के बाद कितनी डिजिट? 1 2, सॉरी, 2 zeros। नाउ 1 के बाद कितने 0? 1, फिर 6, यहां तक तो आता है हम लोग को,
है ना। यहां तक हम लोगों ने सीखा एक्सपेंड कैसे करते। अब डेसिमल के जस्ट बाद का जब आएगा तो हाउ विल राइट, ये 2 है तो विल राइट 2, हाँ, एंड बाय 10th है ना ये, तो 10th नीचे देंगे, ओके, 1 के साथ 0 प्लस 0 की बारी आई, 0 बाय 0 क्या है 100 थे तो विल पुट 100, ओके। नाउ इस 6 की बारी आई, 6 बाय ये क्या है 1000 है तो बाय 1000। नाउ 5 आई तो 5 के बाद क्या है 5 कौन सा है 10,000, विल पुट 1 के साथ 40, ओके। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। चलो और इससे हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। यू कैन सी क्वेश्चंस आर ऑलरेडी रिटन, है ना। तो सबसे पहले हम लोग शॉर्ट फॉर्म, ये जो हम लोगों ने देखा इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन इस टॉपिक में हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी क्या देखो ये क्या है, शॉर्ट एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। यू कैन सी, ये बताओ ये तुम्हें कैसा लग रहा है। एक्सपेंडेड मतलब होता है क्या, मतलब उसको एक्सपेंड कर देना, है ना, मतलब फैला के लिख देना, थोड़ा बड़ा करके लिख देना। एंड शॉर्ट फॉर्म मतलब क्या होता है, शॉर्ट कर देना, छोटा कर देना। तो यू कैन सी ये फैला के लिखा है ना, मतलब बड़ा करके लिखा है, एक्सपेंड किया रखा है। तो हम लोग कैसे इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, हम लोग को ये करना है, ये शॉर्ट फॉर्म करने हैं इसके, ठीक है। क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म्स करने हैं, ओके। ये क्वेश्चंस के 1 + 3/10 + 5/100, तो हाउ वी विल राइट, विल राइट 1 और जैसे ही 10th करके आना शुरू हो आप क्या दे दो डेसिमल, क्योंकि 10, 100, 1000 जो भी आएगा वो डेसिमल के बाद आएगा। नीचे में 10 डेनोमिनेटर 10, 100, 1000 करके हो तो समझो वो डेसिमल के बाद का है ना। हो गया। फिर 3 क्या है 10th है तो 3, फिर क्या है 5, हो गया शॉर्ट फॉर्म। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो, बी नंबर देखो 20 + 6 तो वी कैन राइट 26। अब देखो 26 लिख दिया। अब यहां से क्या हो गया 10th, 100, 1000, इट मीन्स क्या है ये डेसिमल के बाद का, तो विल पुट हियर डेसिमल, है ना, डेसिमल दे दिया। फिर क्या लगाएंगे 4, 7, 2, 4 10, 100, 1000, क्लियर। अब देखो एक और है इस टाइप का, है ना, देखो 5 10s। तो मैं देखो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो हम लोग इसको इस तरीके से पहले लिख लो, छोटा छोटा सा 5 10s। 10s इसका मतलब क्या कि 50 होगा, क्योंकि 5 और 10s का मतलब क्या इंटू 10, तो 5 × 10 50, है ना। प्लस 7 1s, तो 7 1s का मतलब क्या इंटू 1 यानी 7 हो गया। प्लस 2 10th, तो 2/10, तो जैसे फ्रैक्शन में ऐसे लिखा रहता है ना 2/10, तो इसे पढ़ते क्या है 2 10th, ओके। 600, तो अब क्या है 6 ऊपर एंड डेनोमिनेटर को th लगा के 100, डन। अब इसे शॉर्ट फॉर्म में करो। पहले देखो क्या किया, ये जो मान लो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको पहले इस तरीके से लिख लो, इस तरीके वाले फॉर्म में लिख दिया, हाँ। अगर डायरेक्ट बन रहा है तो अच्छी बात है। अब क्या किया 5 10s था तो 5 × 10s का मतलब क्या 10 ना, तो इंटू 10 तो 50 आ गया। प्लस 7 1s, 7 × 1 तो 7 × 1 7 हो गया। 2 10th तो 2/10 है तो इट मीन्स डेनोमिनेटर में 10 दिया। प्लस 600 तो 100 कहाँ गया नीचे गया, ओके। अब इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे 57। अब ये देखो क्या है 10th 100 है ना, तो डेसिमल दे देंगे 2 6 यानी ये 10 ये 100, ओके। अब देखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, शॉर्ट एक्सपेंडेड फॉर्म करना। सी डू इट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, दिस क्वेश्चन ए एंड दिस क्वेश्चन बी। 26.472 हाउ विल राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, ये जैसे लिखते थे 26 तो विल राइट 20 + 6, डन। अब डेसिमल के बाद का आ गया तो विल पुट प्लस एंड देन 4, ये क्या है 10th है ना, विल 4/10, देन 7 क्या 10th 100 तो 7/100, ओके। देन 2 क्या है 1000, 2/1000, देखो 4 10th 7 100th 2000। नाउ दिस वन देखो, ये जो है इस क्वेश्चन को मैंने लिया था सी, सेम टू सेम आ गया ना, ये वाला देखो, है ना। अब देखो ये 582.0012 हाउ विल राइट 582, तो हाउ विल राइट 582, तो 500 प्लस
80 प्लस 2, डन, यहां तक तो आता है। अब डेसिमल के बाद का हो गया तो ऑल राइट, प्लस 0 बाय जी, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, 0 बाय 10th है ना ये, तो राइट 10th। फिर इस 0 की बारी है, 0 बाय 10th के बाद 100, देन 1 प्लस 1 बाय 1000 प्लस 2 बाय 10,000। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक। समझ आ गई? चलो अब दूसरा टॉपिक देख लें। सी, नाउ विल सी कंपैरिजन। कंपैरिजन मीन्स हम लोग को कंपेयर करना है। कंपेयर हमेशा याद रखो, कंपेयर जब भी हम करते तो कम से कम कंपेयर कैसे करेंगे, कम से कम 2 नंबर। अब यहाँ पे मैथ्स पढ़े तो ऑफकोर्स कंपैरिजन नंबर्स का ही पढ़ेंगे, तो कंपेयर कब करेंगे, कम से कम 2 होना चाहिए नंबर या 2 से ज्यादा, तभी तो कंपैरिजन होता है ना। तो कंपैरिजन क्या, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन, ठीक है, ग्रेटर एंड स्मॉलर देन का मतलब 2 नंबर में कंपेयर करना है, कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। देखो, और ये साइंस है, तो जो ग्रेटर होता है उसकी ओर मुंह क्या होता है, खुला होता है, जो स्मॉलर होता है तो उसकी ओर मुंह क्या होता है, बंद होता है, ठीक है। तो बंद होता है मतलब स्मॉलर, ठीक है। सी, एक क्वेश्चन लिखा है 98.62 एंड ये ब्रैकेट 78.1। चलो ये बताओ, पहली बात ये कि 9 है, ये 98, डेसिमल के बाद का पहले तो छोड़ ही दो आप, ठीक है। टेल मी 98 इज ग्रेटर और 78 इज ग्रेटर, 98 और 78, 98, तो वेल पुट हियर 98 ग्रेटर है तो 98 की तरफ मुंह खुला है, ठीक है। अब ये देखो 19.62, 19.26, ओके। डेसिमल के पहले इधर का कैन सी 19 कंपेयर करेंगे, 19 इधर भी डेसिमल के बाद 19, फिर यहाँ पॉइंट, यहाँ भी 19 के बाद पॉइंट है, ठीक है। फिर अब देखो 6 है और यहाँ क्या है 2 है, अब पॉइंट के बाद यहाँ 6 और यहाँ पे 2। टेल मी 6 बड़ा या 2 बड़ा, 6 ना, 6 बड़ा, तो इधर मुंह खुला हो गया। आपको कंपैरिजन कर ले, मान लो 2 डिजिट सेम है यहाँ का, तो फिर डेसिमल यहाँ पे भी, फिर यहाँ 6 है और यहाँ 2 है, तो 6 बड़ा या 2 बड़ा, 6, तो 6 की ओर मुंह खुला है। हियर सी, कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4, नंबर ऑफ डिजिट्स पे नहीं जाना है हम लोग को, ठीक है ना। डेसिमल में पहले ये देखो, ये 1000.1 और ये डेसिमल है, पहले 0.100। तो टेल मी, अगर डेसिमल के इधर देखते हैं, हाँ यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ 0 है, ठीक है। तो डेसिमल के जब इधर देखते हैं और यहाँ तुम्हें लग रहा है कि मैम ये तो बड़ा बहुत ज्यादा डिजिट है इससे, लेकिन ऐसे नहीं, इसमें चेक करना है हम लोग को, यहाँ पे देखना है कि डेसिमल के पहले सबसे पहले कंपेयर करना। यहाँ डेसिमल के पहले आपका 1000 है और यहाँ डेसिमल के पहले क्या है 0, तो 1000 बड़ा या 0 बड़ा, 1000, तो 1000 की ओर मुंह खुला है, ठीक है। चलो और 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यो सी 128.65, 285.18। ना टेल मी, डेसिमल के पहले देखेंगे, सबसे पहले राइट साइड इंटीग्रल सबसे पहले चेक करेंगे हम लोग। इंटीग्रल में यहाँ देखो 128 और यहाँ 285, विच वन इज ग्रेटर, 128 और 285, कोर्स 285, तो 285 की तरफ बोला, ओके। नाउ सी, यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं, 0.1002 एंड यहाँ पे सिर्फ 1। अब बोलोगे मैम ये तो सिर्फ 1 है, बड़ा तो ये दिख रहा है, तो ये इधर ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, पर ये क्या सही है, नो, ये गलत है, ठीक है, ये नहीं होगा, गलत होगा, क्योंकि यहाँ कोई डेसिमल नहीं है, मीन्स ये क्या है, इंटीग्रल पार्ट है। ये कैसा पार्ट है, इंटीग्रल मतलब डेसिमल के लेफ्ट साइड का पार्ट, और यहाँ इंटीग्रल पार्ट में क्या है 0। तो टेल मी, इंटीग्रल पार्ट ये 1 बड़ा और 0 बड़ा, 1 बड़ा ना, तो विच वन इज ग्रेटर, 1। लेट मी टेल यू, अगर सिंपल सा कोई नंबर लिखा रहे, कोई डेसिमल नहीं है, इसका मतलब ये कैसा पार्ट, इंटीग्रल पार्ट है। और इंटीग्रल पार्ट सबसे पहले चेक करते हैं, इंटीग्रल में 0 बड़ा या 1 बड़ा, यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट क्या है 0, डेसिमल के इस साइड, तो 1 बड़ा, तो 1 इज ग्रेटर। एक और क्वेश्चन सी 20.20 एंड 2.0056। अब देखने में तो डिजिट्स यहाँ ज्यादा लग रहा है और ये कम लग रहा है, तो क्या विच वन इज ग्रेटर, तुम बोलोगे मैम दिस वन इज ग्रेटर, नो दिस इज नॉट ग्रेटर। सबसे पहले इंटीग्रल पार्ट चेक करो, इंटीग्रल मतलब पॉइंट के डेसिमल के लेफ्ट साइड, डेसिमल के लेफ्ट साइड यहाँ क्या है, हियर 20 एंड हियर 2, विच वन इज ग्रेटर, 20 और 2, इट्स 20 ग्रेटर ना, विल पुट हियर, ओके।
नाउ सी वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन. नाउ सी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, अगर ऐसा आए और ये कुछ नंबर्स दिया हो तो असेंडिंग मीन्स क्या होता है? छोटे से बड़ा, हाँ, स्मॉलर टू बिगर नंबर. तो देखो ये नंबर दिया, इसको हम लोग को अरेंज करना है स्मॉलर टू बिगर, और डिसेंडिंग मतलब बिगर टू स्मॉलर. ओके, तो हम लोग कैसे अरेंज करेंगे? सबसे छोटा पहले ढूंढेंगे, है ना. तो सबसे छोटा यहाँ पे आंसर लिख देते हैं. तो टेल मी यहाँ 21 पहले, सबसे पहले हम लोग डेसिमल में जब भी दिया है तो इंटीग्रल पार्ट चेक करो. 21 पहले इंटीग्रल मतलब डेसिमल के लेफ्ट साइड 21, 20, 212, 20, 20. एक चीज बताओ, 2 छोटा सबसे पहले ढूंढना है, तो इसे तो अभी कैंसिल कर दो, 21 को भी कैंसिल कर लो. अब 3 ऐसा है जिसमें 20, 20 और 20 है, यही तीनों छोटा पहले आएगा, है ना. 20 सेम, 20 सेम, 20 सेम. अब उसके बाद 20 के बाद क्या है? डेसिमल. यहाँ पे भी डेसिमल, यहाँ पे भी डेसिमल. अभी तक तो सेम सेम है ना. डेसिमल के बाद यहाँ क्या है? 2. यहाँ डेसिमल के बाद क्या है? 1. यहाँ डेसिमल के बाद क्या है? 2. ये बताओ छोटा कौन है? 2 छोटा, 1 छोटा या 2 छोटा? 1 छोटा ना, तो ये क्या हो गया? फर्स्ट. इट मीन्स विल राइट 20.1020 छोटा है. ठीक है, इसका काम खत्म, इसको क्रॉस कर दिया. अब क्या आया? ये और ये. ठीक है, 20, 20, पॉइंट, 2, 2 सेम. इसके बाद 1, यहाँ 0. बताओ 1 इज ग्रेटर और 0 इज ग्रेटर? सॉरी, 1 इज स्मॉलर और 0 इज स्मॉलर? ऑफ कोर्स 0. तो अब कौन आएगा? 20201. ये भी खत्म, और इसके बाद ये लिख देंगे 2021. इसका काम भी खत्म. अब बताओ क्या बचा? ये और ये. तो टेल मी 21 इज स्मॉलर और 212 इज स्मॉलर? 21, तो 21.2, और उसके बाद क्या बचा? दिस वन. इट मीन्स सबसे बड़ा कौन हो गया? 212.01. सबसे पहले अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से आए तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि वो उसको हम लोग को इंटीग्रल पार्ट. ठीक है, ये नहीं कि नंबर ऑफ डिजिट सबसे ज्यादा तो उस पे जाएंगे. नो, वी डोंट हैव टू गो विद द नंबर ऑफ डिजिट, वी हैव टू मैच द इंटीग्रल्स. इंटीग्रल सबसे पहले देखो. ओके, चलो, थैंक यू. और कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें.